15 अगस्त के खास दिन पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त का दिन हमारे भारतीय लोकतंत्र और भारतीयों के लिए बहुत खास दिन है। इसी दिन हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। लगभग 200 वर्ष बाद हमारा देश अंग्रेजों के अत्याचार और गुलामी से पूर्ण रूप से आजाद हुआ था। यह भारतीयों के लिए बहुत खास और सुनहरा दिन होता है और हम सभी मिलकर आजादी के इस दिन को बड़े जोश और धूमधाम से मनाते हैं। आज हमारे देश की आजादी को 77 वर्ष हो गए हैं। आइए नजर डालते हैं भारतीय स्वतंत्रता दिवस के इतिहास पर। आज भारतवर्ष आजादी का 77वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आज से तकरीबन 400 वर्षों पहले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उन दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। गौरतलब है कि अंग्रेज यहां अपने व्यापार के साथ साथ लोगों की गरीबी, मजबूरी और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने लगे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीयों की मजबूरियों का लाभ उठाकर उनको गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और मुख्य रूप से ये गरीब और मजबूर लोगों को अपने कर्ज तले दबा देते थे। कर्ज न चुकाने पर उन्हें अपना गुलाम बनाकर उन पर मनमाना काम और अत्याचार करने लगे। एक एक करके राज्यों और उनके राजाओं को अपने अधीन करते चले गए और लगभग पूरे भारत पर अपना नियंत्रण कर लिया। अंग्रेजों ने हमें बुरी तरह लूटा, जिसका एक उदाहरण कोहिनूर भी है, जो आज उनकी रानी की ताज की शोभा बढ़ा रहा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी, जिनका आजादी के लिए संघर्ष में अतुल्य योगदान रहा है और वे सबसे लोकप्रिय भी थे। उन्होंने सबको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जो सबसे बड़े हथियार के रूप में भी उभरा। आजादी की इस लड़ाई में सैकड़ों ऐसे नाम हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि, जिनके योगदान अतुलनीय हैं। आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्हें फांसी की सजा हुई और वे हंसते हंसते फांसी के तख्त पर चढ़ गए। हजारों देशभक्तों की कुर्बानी से स्वतंत्र हुआ भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गिना जाता है। हालांकि 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर भारतीय झंडा फहराने के बाद भारतीयों को संबोधित किया। आपको बताते चले कि इसी प्रथा को आने वाले दूसरे प्रधानमंत्रियों ने भी आगे बढ़ाया। ये पर्व हमें अमर वीरों के बलिदान के साथ साथ इतिहास को ना भूलने का स्मरण कराता है, ताकि दोबारा किसी को व्यापार के बहाने शासन का मौका न मिल जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जहां करोड़ों लोग विभिन्न धर्म, परंपरा और संस्कृति के एक साथ रहते हैं और स्वतंत्रता दिवस के इस उत्सव को एक साथ मिलकर पूरी खुशी से मनाते हैं। इस दिन भारतीय होने के नाते हमें गर्व करना चाहिए और ये वादा करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के आक्रमण या अपमान से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा देशभक्ति से पूर्ण और ईमानदार रहेंगे।